ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। 10वें दिन 100 से ज्यादा शहरों में विद्रोह की आग फैल गई है। 1 से 7, 7 से 70, 70 से अब 100 शहर पर आ गए हैं। जी हाँ, लोग खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर खुलेआम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे हैं। 35 लोगों की जान चली गई है। ईरान के यासूज में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। फार्स के मिशकान में गुस्साई भीड़ ने IRGC की वैन को भी आग के हवाले कर दिया। ईरानी सुरक्षा बलों ने अब तक 1200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और रजा शाह पहलवी हैं, वो भी लगातार यही कह रहे हैं। ये फायरिंग की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। विनोद जी, रजा शाह पहलवी भी लगातार ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। वो वहाँ से समर्थन की मांग कर रहे हैं। रजा शाह पहलवी जो हैं, ये जो पूर्व शाह थे ईरान के, उनके बेटे हैं। नाम इनका भी वही है जी। और इनको एक उम्मीद है कि अब अगर ईरान में विद्रोह होता है और खामनेई की सरकार सत्ता जाती है तो अमेरिका की मदद से, पश्चिमी देशों की मदद से वहाँ पर इनका दोबारा जो है इनका राज्यारोहण हो सकता है। जैसे याद कीजिए, जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने तालिबान को हटाया था और नॉर्दर्न लाइन्स के साथ वहाँ पर किया था, तो सबसे पहले जो अफगानिस्तान के जो जहीर खान जो बादशाह थे उनको लाया गया था। 80 साल के बुजुर्ग आदमी थे, उनको बिठाया गया था। क्योंकि क्या होता है कि आप किसी को सत्ता सौंपेंगे तो वो आदमी नोन होना चाहिए, थोड़ा एक उसका अट्रैक्शन होना चाहिए। चूंकि ये वारिस हैं शाह के, तो इनको लेकर के एक पॉजिटिविटी हो सकती है। और वैसे भी जो इनके वालिद साहब थे शाह, तो वो बड़े अमेरिका परस्त और मॉडर्न ख्यालातों के थे, आधुनिक ख्यालातों के थे। और उस वक्त ईरान में काफ़ी खुलापन था। तो लोग उस खुलेपन को दोबारा अगर पाना चाहेंगे तो जाहिर है जब पुराने शाह के बेटे को लाया जाएगा तो उनको एक जन समर्थन भी मिल सकता है। ये अमेरिका को भी उम्मीद है और ये उम्मीद इनको भी है, पहलवी साहब को भी। तो ये एक गेम चल रहा है, इंटरनेशनल गेम। अगर खामनेई की सत्ता गड़बड़ाती है तो निश्चित रूप से मोहम्मद शाह पहलवी है, उनके बेटे, वो एक सत्ता का केंद्र बिंदु हो सकते हैं। जो भी दुनिया में इस वक्त चल रहा है उसे भारत के नजरिए से भी हमें देखने की आवश्यकता है। ईरान में जो हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, इस बीच भारत ने ईरान के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इस ट्रैवल एडवाइजरी में ईरान के लिए गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है। ईरान में रह रहे भारतीयों को प्रोटेस्ट वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो भारतीयों के नजरिए से भी हम जो ये स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि ईरान ऐसी ट्रैवल एडवाइजरी वेनेजुएला के लिए भी जारी की गई। जी, वेनेजुएला के लिए भी ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को लेकर धमकी दी है। कहा है कि अगर खामेनेई रिजीम प्रदर्शनकारियों की हत्याएं करेगा तो इस बार ईरान पर बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। सोचिए, ये नए साल का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है सर, जहां पे कुछ भी ऑर्डर में नहीं है, सब कुछ डिसऑर्डर में है। ईरान में उन्हीं के लोग जो हैं अपनी सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ भारत किस तरीके से इस पूरे मसले को अभी आपको लग रहा है, लेकिन अगर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात देखेंगे तो क्यों नहीं ये कहा जा सकता है कि जो डिसऑर्डर इन लोगों ने बनाया था दुनिया में और उसके कारण जो परिणाम दुनिया को आए हैं वो दुनिया के लिए अब स्वीकार नहीं हो रहा है। उसके कारण एक नया उथल पुथल का दौर शुरू हो गया है। पूरा वर्ल्ड इन्हीं लोगों ने, पहले तो ब्रिटेन, फ्रांस, इसी सब का शासन था ना चारों ओर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इधर वर्चस्व हुआ, सोवियत संघ ने किया। सोवियत संघ भी लास्ट में जब टूटा तो देशों को छोड़ के भाग गया। पहले ईरान का सपोर्ट किया था उस समय, और वहां जाके वहां बैठा हुआ है। तो ये अभी इस समय जो कि, लेकिन मैं महत्वपूर्ण इसमें है कि ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर अगर हमले हो रहे हैं, वो इस्लाम का प्रतीक गार्ड है। वो तीसरा हमला है वाला। वो इस्लाम का प्रतीक गार्ड है। उस क्रांति की सेना है, उस क्रांति की रक्षा करने जो इस्लामिक क्रांति बनी थी। तो ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। राजा साहब पहलवी जैसा कह रहे हैं, देखिए राजा साहब पहलवी, वो उनको ये लग रहा है कि लोग यहाँ तो लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के सपोर्ट के बगैर वहां रहना उनके लिए कठिन है। तो वो अभी इस कारण वो कह रहे हैं कि अमेरिका को सब करना चाहिए, और अमेरिका वहां हस्तक्षेप पहले भी किया है, आगे भी कर सकता है। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वो अमेरिका को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि नहीं है? अगर अमेरिका वहां करता है और ये स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर एक नए प्रकार का वहां क्राइसिस खड़ा होगा। इसलिए कह रहा हूं कि ये क्राइसिस का अंत नहीं है। जो भी 1979 में क्रांति हुई वो भी अमेरिका सोवियत संघ के आपसी लड़ाई के कारण नहीं हुई कि उसको उस ढंग से नहीं उसको मोड़ दिया गया है, और वही लड़ाई फिर से शुरू हो रही है। भारत के लिए समस्या यह है कि भारत 1947 में हमारी आजादी हो गई, हमको तो उस समय देश बट गया, उथल पुथल का हमारा समय था, पूरा शोषण हमारा हो चुका था, तो हमको स्थिर होते होते ही
इतना समय लग गया है, और थोड़ा स्थिर हुए थे तो सोवियत संघ टूट गया, फिर वहां से जब निकले हैं तो एक नई समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है। सर, ईरान की जो सरकार का पक्ष है, मैं वो भी एक बार दर्शकों के सामने रख दूं। जो ईरान में आर्थिक राहत का ऐलान किया गया, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि ईरान की जो आर्थिक स्थिति है वो सबसे ज्यादा चरमराई हुई दिखाई दे रही है, इसलिए वहां पर ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। ईरान सरकार की प्रवक्ता है फातिमा, वो ये कह रही हैं कि आर्थिक दबाव कम करने के लिए हर ईरानी नागरिक को अगले 4 महीने के तक 10 लाख तुमान यानी लगभग 7 अमेरिकी डॉलर जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन क्या इससे महंगाई और आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ईरान पर हमारी नजर बनी रहेगी।